लोकसभा में जो सबसे ज्यादा भारी वोटों से जीत हुई है वो हरिंदर तेवतिया की हुई है। गढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे भाजपा के। सर, जो एक आंकड़े लगाए जा रहे थे कि मदन चौहान आप बसपा में पहुंच गए हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा, तो इससे कितना प्रभावित हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता उन्होंने सब पूरे मन से साथ में लगे, जिस वजह से इतनी भारी जीत हुई। तो सर, लगभग कितनी वोटों से जीते हैं आप? अभी 26,000 समथिंग है, कुछ है। तो जैसे धर्मेश तोमर लगातार धौलाना विधानसभा से कभी 30,000 से आगे चल रहे थे तो कभी 20,000 से आगे चल रहे थे, आप वहां पर बहुत ज़्यादा कम की कमी के साथ चल रहे थे, 3,000 4,000 से आप आगे चल रहे थे। उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? मुझे ठीक लग रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पहले से मतलब यकीन था? पहले से यकीन था कि मैं गढ़ विधानसभा से चुनाव जीतूंगा, भारी वोटों से जीतूंगा। तो अब जो गढ़ विधानसभा में विकास की बात करें तो विकास कार्य क्या क्या सोच रखे हैं आपने करवाने के लिए? अब जो जनता के बीच में गए थे, जो कुछ कमियां, जैसे रास्ते हैं कुछ गांव के उसके हैं, कुछ ब्रज घाट पे लोग बाग चाहते हैं यहाँ पे और अच्छा सौंदर्यकरण हो, अच्छे कार्य हो, जिससे बाहर से लोग आते हैं, तो उन कार्यों पर कार्य करेंगे। तो जैसे सभी पार्टियां लगातार किसानों के मुद्दे की बात कर रही थी, किसानों को अपना समझ रही थी और भाजपा को दुश्मन बता रही थी किसानों का, तो अब भी किसान भाजपा के ऊपर ही वोट डाली है, भरोसा जताया किसानों ने। किसान कहाँ समझ रहे थे दुश्मन? पार्टियां बता रही थी कि भाजपा सभी आपकी। विपक्ष तो बताएगा ही, विपक्ष का तो कहने का काम है, लेकिन किसान ने कभी पार्टी को बुरा नहीं बताया। किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जहां पर बात हो रही थी जाट वोटर्स की, जहां पर बात हो रही थी किसान वोटर्स की, वहां पर अब किसानों ने फिर से भरोसा जताया है भाजपा पर और भाजपा को काफी अच्छी बहुमत से जिताया है और उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।